देवरानी जी, माँ जी ने कहा है कि पहली रसोई में गुलाब जामुन, रसमलाई, पनीर की सब्जी, पूरी, पुलाव सब कुछ बनाना है आपको। सो बात की एक सीधी सी बात है, मुझे कुछ बनाना नहीं आता। अब ये बात आप जाकर माँ जी से कह दीजिए। उर्मिला सुबह सुबह बड़ी बहू सुधा को सुना रही होती है। अरे इतना लेट उठकर खाना पीना बनाएगी तो कौन खाएगा? तुझे कितनी बार कहा है समय पर खाना पीना बना लिया कर। माँ जी, मैं समय पर ही उठी थी, लेकिन आपकी तो आदत हो गई है मुझे बिना बात के सुनाने की। अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? अरे मेरी तो आदत हो गई है सुनाने की, लेकिन तेरी आदत हो गई है बड़ों से जुबान लड़ाने की। अब की बार मैं अपनी छोटी बहू ब्याह कर लाऊंगी तो तू देखना, वो तो मेरे इशारों पर नाचेगी। मैं उसे उठने को कहूंगी तो उठेगी और बैठने की कहूंगी तो बैठ जाएगी। हाँ माँ जी, क्यों नहीं, मैं भी चाहती हूँ कि आपकी ऐसी ही बहू आए जो आपके कहने पर उठे, पर आपके कहने पर बैठे भी, और पूरे दिन आपके आगे पीछे घूमती रहे। वैसे सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है। उर्मिला की आदत थी अपनी बहू को सुनाने की। वहीं सुधा भी अपनी सास की बातों को सुनकर नजरअंदाज कर दिया करती। उर्मिला अपने छोटे बेटे अजय के लिए लड़की ढूंढ रही थी और अजय के लिए उर्मिला को उसकी बड़ी बहन एक रिश्ता भी बताती है। उर्मिला भी अपनी बेटे अजय के लिए लड़की को देखने जाती है। अरे बहन जी, लड़की कहाँ रह गई? काफी समय हो गया है हमें बैठे हुए। माँ जी, आप जलेबियाँ तो लीजिए, आपको जलेबी कितनी पसंद है। क्या पता आपकी होने वाली बहू ने बनाई हो। अरे चुप कर, हम यहाँ लड़की देखने आए हैं, खाने नहीं। ये लो लड़की आ गई। अरे रे लड़की तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है, मुझे तो लड़की पसंद है। हाँ क्यों नहीं, आखिर आपकी बड़ी बहन की जो पसंद है आपको तो पसंद आएगी ही। कुछ कहा क्या तूने बहू? अरे बेटी, क्या नाम है तुम्हारा? लो कर लो बात, बिना नाम काम पढ़ाई लिखाई जाने ही आप लड़की देखने आ गई, ये तो गलत है ना माँ जी। मेरे बारे में तो आपने मुझसे ना जाने क्या क्या नहीं पूछा था। खाना बनाना आता है, चलना आता है या नहीं, बोलना तो अच्छे से आता है ना। अरे चुप हो जा बहू। हाँ बेटी, खाना पीना तो बना लेती हो ना? सब अच्छे से बनाना जानती हूँ माँ जी, और घर की जिम्मेदारी को भी अच्छे से संभाल लेती हूँ। उर्मिला को पहली ही नजर में अपने बेटे अजय के लिए लड़की पसंद आ जाती है। बस फिर क्या था, उर्मिला को लड़की पसंद आने के बाद ही अजय और काजल की चट मंगनी और पट ब्याह हो जाता है। अब उर्मिला की छोटी बहू काजल की अपने मायके से विदाई होती है और वो ससुराल में आ जाती है। बहू, छोटी बहू का स्वागत कर। अब देखना तू, मेरे घर में चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तूने तो घर में अपने मनहूस चेहरे से मनहूसियत ही फैला रखी है अब तक। हाँ हाँ क्यों नहीं, अब तो आपकी छोटी बहू आपकी दिन रात सेवा करेगी ना, तब आप अपनी छोटी बहू की गुणगान गा लेना, कम से कम मेरा तो पीछा छूटेगा आपसे। सुधा भी अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करवाती है और उसे उसका कमरा दिखाती है। अब काजल भी अपने कमरे में जाने के बाद अपने सर से चुन्नी हटाती है और बेड पर बैठ जाती है। दीदी, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, बस थोड़ी देर बाद मैं सोने वाली हूँ। कोई भी आ जाए लेकिन मुझसे उठा नहीं जाएगा। अरे नहीं नहीं, अभी मत सो जाना, अभी मोहल्ले की औरतें देखने आने वाली है तुमको, और कई रस्में भी बाकी है। ये शादी नहीं है, आफत है। एक तो पिछले 15 दिन से मैं रस्म निभाते निभाते थक गई हूँ। अब क्या कर सकते हैं, शादी ब्याह में तो ऐसा ही होता है ना। तब तक तुम आराम करो, मैं अभी आती हूँ। सुधा तो खुश थी कि अब उसकी सास को उंगलियों पर नचाने वाली आ चुकी है, क्योंकि काजल के रंग ढंग से लग नहीं रहा था कि वो अपनी सास की सेवा करने वाली है। और देर शाम मोहल्ले की औरतें काजल को देखने आती है और काजल को देखकर काजल की खूब तारीफ करती है। उधर उर्मिला भी अपनी बहू की तारीफ सुन सुनकर खुश हो रही थी। अरे लड़की भी तो मेरी पसंद की है, सुंदर कैसा नहीं होगी। और मेरी बड़ी बहू तो मेरे सास की पसंद की थी। सास तो चली गई लेकिन मेरे मत्थे मड़ गई इसे। जब से माँ जी ने अपनी छोटी बहू को घर के अंदर एंट्री दी है, तब से माँ जी मेरी बेइज्जती किए जा रही है। इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी। अभी मजा चखाती हूँ माँ जी को। अरे तू यहाँ खड़ी क्यों है? बहू को लेकर उसके कमरे में जा। अरे माँ जी, जा ही रही थी मैं तो, लेकिन आपने इन्हें बताया नहीं कि देवरानी जी कितना अच्छा खाना बनाती है, और कल आप सभी को खाने पर नहीं बुलाएंगी क्या?
कल तो देवरानी जी की पहली रसोई की रस्म है ना। अरे घर की छोटी सी रस्म है, उसमें कैसे किसे बुलाना। अरे उर्मिला बहन, ये तो गलत बात है। तुम तो मेरी बहू की पहली रसोई की रस्म में गुलाब जामुन, रसमलाई, पूरी सब्जी सब खा कर गई थी, और अब अपनी बहू की बारी आई तो घर में रस्म रख ली। अरे चल ठीक है, तू तो अपनी पड़ोसन है, तो तू आ जाना रस्म में, कोई मना नहीं है। अब अगले दिन सुबह सुबह काजल खर्राटे लेकर सो रही होती है। तभी उसके कमरे का दरवाजा उसकी सास पीटते हुए उसे आवाज लगाती है। अरे छोटी बहू, सुबह हो गई है, तेरी नींद नहीं खुली है क्या? आज तेरी रसोई की पहली रस्म है, चल चल जल्दी से उठ जा और खाना पीना बना ले। अपनी पड़ोसन भी आती होगी, वरना वो सारे मोहल्ले में मेरे बदनामी करवा देगी। सुबह सुबह सोने भी नहीं दे रही, ना जाने ये रस्म हो गई कि बवाल हो गया। 15 दिन से लगातार रस्म रस्म, मेरा सर दर्द कर रहा है। आज तो इस रस्म की ऐसी तैसी करके रहूंगी, फिर दोबारा कभी रस्म के लिए नहीं कहेंगी मुझे। इतना कहने के बाद काजल अपने कमरे का दरवाजा खोलती है और नहाने चली जाती है। नहा कर आने के बाद काजल रसोई में जाती है। तभी वहाँ सुधा आकर काजल से कहती है, देवरानी जी, माँ जी ने कहा है कि पहली रसोई में गुलाब जामुन, रसमलाई, पनीर की सब्जी, पूरी, पुलाव सब कुछ बनाना है आपको। सो बात की एक सीधी सी बात है, मुझे कुछ बनाना नहीं आता। अब ये बात आप जाकर माँ जी से कह दीजिए। अरे नहीं नहीं देवरानी जी, कुछ नहीं आता। अगर ऐसा कह दिया तो हमारी जो पड़ोसन आई है वो ये बात पूरे मोहल्ले वालों को एक चार लगा कर कह देंगी, और माँ जी को ये अच्छा नहीं लगेगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ, आप बनाना शुरू कीजिए। काजल को कुछ भी बनाना नहीं आता था, लेकिन सुधा काजल के साथ उसका खाना बनाने में मदद करती है। और तो और काजल भी अपनी जेठानी के साथ किचन में अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए खाना बना रही होती है कि इधर उर्मिला के साथ उसकी पड़ोसन खाना खाने के लिए बैठती है। अब कुछ देर बाद गर्मा गर्म रसमलाई, गुलाब जामुन, खीर, पुलाव, पनीर, पूरी सब कुछ टेबल पर लगा दिया जाता है। और इतना अच्छा और लजीज खाना देखकर पड़ोसन और उर्मिला के मुंह से काजल के लिए वाह वाही निकलने लगती है। अरे वाह वाह उर्मिला, तेरे बहू ने तो क्या खाना बनाया है, इसकी खुशबू से ही लग रहा है खाना लाजवाब होगा। अरे बहू, खाने में से खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, अब खाकर देख लेती हो कैसा बना है खाना। उर्मिला और उसकी पड़ोसन जैसे ही अपने मुंह में पहला निवाला डालते हैं, दोनों ही खाने को थूकते हुए पानी पीने लगते हैं। अब आएगा ना मजा, अब होगा बवाल। माँ जी क्या हुआ, आपने खाने को ऐसे क्यों थूका? ये खाने का अपमान होता है। अरे ये खाना है या जहर, इसमें नमक और मिर्च इतनी ज्यादा है कि ये खाना बेस्वाद हो चुका है। अरे राम राम राम, ऐसा खाना खाने से पहले ही मैं डायबिटीज से मर क्यों नहीं गई। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, बल्कि खाना बनवाने में तो दीदी जी ने मेरी पूरी मदद की है। इसका मतलब खाने में दीदी ने नमक और मिर्च डाला है। अरे अगर मुझे यही सब करना होता तो मैं पहले ही घर में बवाल कर देती ना, आपको खाना नहीं बनाना आता बोल के, बल्कि मैंने तो आपको सारा खाना बनाना बताया। हे राम भगवान, इस दुनिया में अब भलाई का समय ही नहीं रहा है। छोटी बहू, ये सब तूने जानबूझकर किया है, लेकिन आखिर क्यों? कहीं तू मुझसे इस बात का बदला तो नहीं ले रही कि मैंने तेरे बाप से मंडप में दहेज मांग लिया था? हाँ जरूर तू उसी बात का बदला ले रही है। अरे राम राम, कैसी बहू ले आई मैं, ये तो किसी दिन मुझे खाने में जहर भी दे देगी। माँ जी, मुझे नहीं पता था कि देवरानी जी ऐसी हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं इन्हें खाना बनाने के लिए नहीं बोलती। माँ जी कितनी भोली हैं आप, माँ जी को तो पता भी नहीं चला कि उनके घर आई नई नवेली बहू उन्हें मिर्च खिलाकर मारना चाहती है। अरे कैसे बहू ले आई है उर्मिला, ऐसी बहू होना ना होना एक बराबर ही है। अरे तूने तो मेरे पूरे मोहल्ले में नाक कटवा दी, अभी के अभी मैं तुझे तेरे मायके भेज रही हूँ। मुझे नहीं चाहिए तू, जब तक तू खाना बनाना सीख कर नहीं आती, मैं तुझे घर से लाने वाली नहीं हूँ। इतना कहकर उर्मिला काजल की माँ को फोन लगाती है और काजल को वहाँ से ले जाने के लिए कह देती है। लेकिन पहली रसोई में जो तमाशा होता है वो मोहल्ले के सारे लोग जान चुके थे, क्योंकि उर्मिला की पड़ोसन के पेट में एक बात भी नहीं बचती थी और सुधा के कलेजे को भी अपनी सास को सबक सिखा के ठंडक आ जाती है। ऐसी ही और भी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल गुब्बो टून्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।